अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको घर में आसानी से बनने वाला पिज़्ज़ा उसकी रेसिपी सिखा रही हूँ। ये देखें, मैं आधा कप पानी जो है ल्यूक वार्म वाटर लिया है और इसमें मैं ये इंस्टेंट यीस्ट का जो है ये साशे इसमें डाल रही हूँ। आपने क्या करना है कि ये यीस्ट को इसमें डिज़ोल्व करके इसको ढक के रख देना है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि यीस्ट एक्सपायर हो जाता है, हम डायरेक्ट जब मैदे में डालते हैं तो वो राइज़ नहीं करती हमारी डो। उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि यीस्ट एक्सपायर हो चुका होता है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि ल्यूक वार्म वाटर में आप उसे डिज़ोल्व करें। और ये जो है ना ग्राइंडेड शुगर है, ये मैंने 1.5 चम्मच शुगर इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख दूँगी। अगर तो ये यीस्ट एक्सपायर नहीं हुआ तो फिर तो ये इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। यीस्ट टेस्ट ज़रूर करना चाहिए कि एक्सपायरी टेस्ट आप चेक करें, क्योंकि फिर हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, अगर हमारा यीस्ट एक्सपायर हुआ हो और जनाब हमारी डो ही राइज़ ना करे तो सब चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि पहले आप यीस्ट को ल्यूक वार्म वाटर में डिज़ोल्व करके 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दें। अगर इसके ऊपर बबल आ गए तो फिर आपका यीस्ट जो है वो एक्टिव होगा, अदरवाइज़ आप फिर पिज़्ज़ा बनाने की ज़हमत ना करें। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये राइज़ हो चुका है, यीस्ट राइज़ हो गया है, ठीक है। अब ये देखें, ये 1 कप मैदा, ठीक है। ये मैं इसी तरह ये जो आम चाय का कप है ना, ये 4 कप ले लूँगी, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा यीस्ट का पैकेट है ना, ये 1 किलो मैदे के लिए है। या आप एग्जैक्ट मेजर करके 1 किलो ले लें, या आप ये कप के ज़रिए 4 कप मैदा ले लें। ये देखें, ये 4 कप मैदा हो गया है। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून ये मैंने नमक डाल दिया है, देखें 1 और ये 1.5 ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें मैं एवरीडे का 1 पैकेट ऐड करूँगी, एक मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी, ठीक है। ये 1 अंडा ऐड करूँगी और इसमें मैं ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी, ठीक है। ये एवरीडे का साशे ये मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो आप फ्रेश मिल्क से भी इसे नीड कर सकती हैं, गूंद सकती हैं। तो मैं इसे ल्यूक वार्म वाटर से नीड करूँगी और मैंने इसमें एवरीडे ये डाल दिया। मैंने इसे अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लिया, ठीक है। ये साथ ही मैं इसमें 1 अंडा भी तोड़ कर डाल देती हूँ। मैंने इसमें 1 अंडा डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो हमारा यीस्ट हमने किया था ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से नीड कर लूँगी, हाथों से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी सारी चीज़ों को। अब आपने इसे अच्छी तरह गूंद लेना है, फिर इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है और नीड करके फिर आपने इसको ढक के रख देना है। ये देखें, ये अब मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसकी गूंदने का इस तरह पता चलता है कि ये आटा खुद ही, यानी मैदा या जो भी आपका मिक्सचर है वो खुद ही बर्तन छोड़ देता है। और बर्तन बिल्कुल क्लीन हो जाए तो समझ लें कि आपकी जो डो है ना वो गूंद गया है, अच्छी तरह से नीड हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको एक बाउल में, डोंगे में, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उसमें रख के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रख देना है किसी गर्म जगह पे। क्योंकि आज सर्दियां हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं इस पर जो है ऑयल लगा के मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको ओवन में रख दूँगी, ठीक है। ओवन में, वैसे ओवन चल नहीं रहा, यानी ओवन के अंदर रख के उसका दरवाज़ा बंद कर देंगे। वालेकुम दोस्तों, जो हमारी जो डो थी हमने उसको एक छोटे से फ्राई पैन के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। आपको बच्चों के लिए अगर आपने मिनी पिज़्ज़ा बनाना है तो आपको कुछ भी ना ओवन चाहिए और ना कुछ और चाहिए। क्या आपको जो चावलों के लिए दम वाला तवा होता है ना, वो तो हर घर में ही होता है, आपने वो ले लेना है और एक छोटा सा फ्राई पैन ले लेना है। उसके अंदर आपने अपनी पिज़्ज़ा की डो को रख लेना है और फिर अब हमने इसके अंदर, ये मम्मा ने मेरी खुद होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी,
इसको हमने डाल देना है। अगर आप इसकी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी डालना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स है, प्याज है, ये शिमला मिर्च है, ये चीज़ है, ये वो स्लाइस है, और ये हमारे पास थोड़ा सा चिकन है क्योंकि हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इस वजह से देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से हमने इसको सॉस के ऊपर स्प्रेड कर दिया है अपनी डो के ऊपर। आफ्टर सॉस, जो आप सॉस सब स्प्रेड कर लें उसके बाद आपने ना फॉर्क, इसके लिए 3 जो होता है ना फॉर्क, उससे होल्स कर लेने। देख सकते हैं हमने तवे को गर्म होने के लिए रखा हुआ है और बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे, और ये मम्मा अच्छे तरीके से इनको होल्स करने हैं हमारी डो के अंदर। अब हम इसके ऊपर अपने इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं, ये देखें कुछ हमने पीस कैप्सिकम के काटे हुए जूलियन कट में, तो अब हम इसको जूलियन कट में ही हम अपनी कैप्सिकम को रख देंगे, ये देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा जो पिज़्ज़ा वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के नेम बता देती हूँ। ये है चिकन, ऑनियन, कैप्सिकम, ऑलिव्स, पिज़्ज़ा सॉस एंड पिज़्ज़ा डो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी अच्छी तरीके से हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने उनको लगा दिया उसके ऊपर, और ये बस हमारी चीज़ रहती है वो हम चीज़ भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। शेडेड चीज़ और 2 चीज़ के स्लाइसेस हमने हाफ लिए हैं, देख सकते हैं। हम इसको अच्छे तरीके से डाल देते हैं। शेडेड चीज़ हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं चीज़ के स्लाइसेस के ऊपर। देखें, ये देखें नाज़रीन, ये तवे के ऊपर मैंने इसे रख दिया है, इसकी आंच बहुत मध्यम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको ऊपर से ढाँप देना है ताकि अच्छी तरह से हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए। ये मिनी पिज़्ज़ा बनाने का बेहतरीन तरीका है कि आप बच्चों को अलग-अलग पिज़्ज़ा बना कर दे दें, बजाय इसके कि आप एक बड़ा पिज़्ज़ा बनाएं फिर उसे कट करें तो वो ज़्यादा मसला बनता है। तो आपने इस तरह अपने घर में जो गोल छोटा नॉन स्टिक फ्राई पैन होता है, अक्सर अंडा फ्राई करने के लिए हम लेते हैं, उसमें आप आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब इसको आपने ऊपर से ढाँप देना है। ये मैंने इसको ऊपर से ढाँप दिया है और 10-15 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखें, और चूल्हे की आंच भी बहुत धीमी रखनी है आपने, तेज़ आंच नहीं करनी, ठीक है, हल्की सी आंच रखनी है, नहीं तो फिर ऊपर से कच्चा रह जाएगा और अंदर से पक जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ मेल्ट हो रहा है, ये देखें कितना अच्छा और कितना आसानी से बन गया है, डो राइज हो गई है, ठीक है। आपका जो क्रस्ट है वो बहुत सॉफ्ट है, और अब इसका ऊपर से हमने जो चीज़ वगैरह, क्योंकि बाकी तो चीज़ें तो कुक हुई हुई हैं, आपने क्या करना है, ये जो आपका सॉस पैन का ढक्कन है इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना। ये मैंने चूल्हा जलाया हुआ है नीचे, ये जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको इसके ऊपर इससे ढाँप देंगे। अभी मैं आपको प्रेशर कुकर में भी बनाना सिखाती हूँ कि प्रेशर कुकर में आप जो पैन है उसमें भी आप बना सकते हैं, जो पिज़्ज़ा पैन दरमियाना है जो उसमें प्रेशर कुकर में एडजस्ट हो जाए, उसमें रख के भी आप बच्चों के लिए पैन में बना सकते हैं। और ये तो सबसे आसान है, मेरी बेटी अक्सर फरमाइश करती है तो फिर मैं उसको मिनी पिज़्ज़ा बना देती हूँ। डो गूंद के रख लेते हैं, बाकी चीज़ें भी सारी काट के रख लेते हैं फ्रिज में, जब बच्चों का दिल किया उसी वक्त बना लिया। इसको स्पाइसी करने के लिए ये देखें, ये मेरे पास है रोज़मेरी का ऑरिगेनो, ये ऑरिगेनो लीव्स मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ ये, और थोड़ा सा हम इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। ये मैंने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। अब जो मैंने ये इसका कवर जो है ये इसको हीट अप कर दिया था, ये मैं इसके ऊपर ऐसे करके मैंने इसको कवर कर दिया, ये हीट करके पैन को ये इसके ऊपर मैंने ढाँप दिया। अब ये तकरीबन 5-10 मिनट आप इसको ढका रहने दें, 5 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, गाइस देख सकते हैं मेरी मम्मा यहाँ पे कट कर रही हैं, जो मम्मा ने मेरे पिज़्ज़ा बनाया है उसको मम्मा कट कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस, टैंगी और टेस्टी लग रहा है। आप अपने बच्चों को बना के खिलाइए, तो देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखें गाइस ये देखिए, अब इसमें से इतना लंबा चीज़ फूल निकल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाया। देखिए और ये देखिए सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत ज़्यादा मतलब कि सॉफ्ट है। लेट मी टेस्ट इट। ये नाज़रीन मैं आपको दूसरे तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ।
ये आम नमक जो लाहौरी नमक कहलाता है आप वो ले लें। आपने 1 कप नमक जो है ये तकरीबन 1 कप, ये बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। आपने ये अपने घर में जो भी प्रेशर कुकर हो उसके पैने में इसको फैला देना है। इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से फैला दें। Guys, it's amazing. It is so flavorful. I just love it. आपने ये क्या किया है, प्रेशर कुकर के पेंदे में नमक फैला दिया है। अब आपने नीचे वही जो पुराना आपके घर में दम वाला तवा है वो रखना है और चूल्हे की आंच तेज कर देनी है। आपने इस नमक को पहले तेज गर्म कर लेना है। आपने इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देना है, ठीक है। इसको आपने 5-10 मिनट अच्छी तरह से गर्म होने देना है। ये हमने आम जो पिज़्ज़ा पैन मिल जाता है आपको बाजार से, आपने नॉन स्टिक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। मैं दरमियाने वाली साइज़ का पिज़्ज़ा पैन लेके उसमें पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। आपने उसी तरीके से सारी फिलिंग जो है इसके ऊपर लगानी है। ये मैंने इसको इवनली स्प्रेड कर लिया है, अच्छे तरीके से इसमें स्प्रेड किया है। इसको थोड़ी देर आपने छोड़ना है, फैलाने के बाद आपने थोड़ी देर छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, उसी तरह फॉर्क लें और आपने इसमें इवनली इसमें सुराख कर देने हैं इस तरह करके। ये इसलिए कि हवा निकल जाती है तो नीचे से पिज़्ज़ा जो है वो जलता नहीं है, ठीक है। आपने सारे उसमें इस तरह निशान डाल लेने हैं। निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये आप पिज़्ज़ा सॉस बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने खुद बनाई है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी है। बाजार वाली तो इतनी टेस्टी नहीं होती। इसकी भी रेसिपी मैं अपलोड कर दूंगी। ये आपने इस पर अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस जो है वो स्प्रेड कर देनी है। पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद जो आपको मैंने चिकन को मैरिनेट करने का तरीका बताया था और फिर हमने उसे फ्राई कर लिया हुआ है, वो हम चिकन इस पर फैलाएंगे, वेजिटेबल स्प्रेड करेंगे और फिर हम इसको जो हमारा पैन गर्म हो रहा है प्री हीटेड पैन में आपने रखना है। प्री हीटेड पैन जो है मैंने आपको उसका प्रोसीजर बता दिया है कि आप नमक लेकर उसको जो है वो फैला दें। अब यहाँ पर इसमें ये जो चिकन है मैं इसको यहाँ पर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वेजिटेबल्स सेट करूँगी और फिर हम इस पर चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। इतनी देर में हमारा जो है पैन वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हीटअप हो जाएगा। फिर आपने इसको, ये जो पिज़्ज़ा पैन है इसको जो है हॉट उसके प्रेशर कुकर के अंदर रख देना है। ये हो गया। अब ये कैप्सिकम एक आप जूलियन कट कर लें। आपके पास डिफरेंट कलर्स की हो, आप डिफरेंट कलर्स की यूज़ कर लें। जितना भी अच्छा यानी कि आप वेल डेकोरेट बनाएंगी उतना जो है वो अच्छा लगेगा। आपका क्या है कि खूबसूरती जो है हर एक को अट्रैक्ट करती है, तो खाने में भी आप ऐसे क्या करें कि अपनी डिश की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाया करें ताकि जो है वो अट्रैक्ट करे, ठीक है। अब हमने इसमें साथ ही टमाटोज जो हैं वो लगा देने हैं। इसके साथ ही आपने जो है ऑनियन के पीसेस जो हैं वो आपने इसके ऊपर लगाने हैं। फिर आपने ऑरिगेनो और थाइम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ये मैं ऑलिव्स भी निकाल के इस पे लगाने लगी हूँ। एंड पे आपने चीज स्प्रिंकल करना है, बिल्कुल एंड पे। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स भी डाल दिए हैं, मैंने इसके ऊपर जो है वो भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिए। अब हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। देखें, इसको डेकोरेट कर देंगे हल्का हल्का सा। देखें, ये हमारे पास तो चीज़ पड़ी है, ढेर सारी चीज़ डालें। अगर आपको लंबा वाला चीज़ पुल चाहिए तो आप ढेर सारी चीज़ डालें, वरना अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप नहीं डालें, बेशक थोड़ी सी चीज़ डालें। लेकिन आई एम अ बिग 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 चीज़ लवर। और जो जो छोटा मैंने ट्राई किया था पिज़्ज़ा वो अमेजिंग था, मिनी पिज़्ज़ा था एंड वो अमेजिंग था। सो फ्लेवरफुल, सो टेस्टी, सो टैंगी एंड सो डिलीशियस। सो आप लोग अपने बच्चों को बना के खिलाएं। छुट्टियां चल रही हैं, एंजॉय करें
बाहर का खाने से बेहतर है, सस्ते में भी बन जाता है और अच्छा भी बनता है। तो देख सकते हैं जो एंड पे हमने चीज़ स्प्रिंकल कर देनी है। देख सकते हैं हमने पहले वो पीसेस क्यूब्स डाल दिए। अब हम ये जो हमने शेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़, शेडर चीज़ है शेडर फ्लेवर में, और ये हमने मतलब कि शेडर चीज़, हमने शेडर मोज़रेला चीज़ नहीं लिया, हमने शेडर चीज़ ली है। और ये हमारे पास आ जाती है मोज़रेला चीज़। पहले हमने चीज़ स्लाइसेस की पीसेस करके वो डाले थे, और अब हम ये डाल रहे हैं अपनी मोज़रेला चीज़। देखें आप सब, देखें, देख सकते हैं आप, हमने डाल दी है अपनी चीज़, अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दी है। ये देखें, देख सकते हैं आप लोग कि हमने कितने अच्छे तरीके से, हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़्यादा चीज़ी और मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसे पैन में डालेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा बनता है। ये मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ी बनने वाला है, क्योंकि जितनी हमने इसमें चीज़ डाल दी है वो, तो फिर उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने वाला है। देख सकते हैं पूरा पिज़्ज़ा सिर्फ और सिर्फ चीज़ से भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चीज़। देख सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर हमारी सारी टॉपिंग जो है वो हमने डाल दी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है ये ठीक से हुआ है या नहीं हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नमक अभी गर्म हो रहा है, अभी से होने में टाइम है। बाकी हमारे पिज़्ज़ा की लुक आ चुकी है। जो हमारा वो था, जो हमने नमक गर्म होने रखा था, उसके अंदर हमने जो मैंने पिज़्ज़ा जो हमने डेकोरेट किया था वो हमने उसके अंदर अपने पैन के अंदर डाल दिया है। और अब हम इसको ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, और फिर हमें इससे कितना टाइम लगेगा मम्मा? 10 मिनट तक हम इसे कुक होने के लिए रख देंगे। फिर हमारा पिज़्ज़ा एकदम चीज़ी, डिलीशियस और टैंगी सा, फ्लेवरफुल सा बन के आ जाएगा। तो मैं आपसे जब मिल बन जाएगा तब मैं आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब हमने खोला है, और ये देखें, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग सो डिलीशियस, टैंगी एंड चीज़ी। बहुत बहुत मज़ेदार है, लग रहा है। इसकी लुक्स आप लोग चेक कर सकते हैं। नो पिज़्ज़ा कुकिंग मशीन, नो ओवन, नथिंग। अपने आम कुकर में बनाया है हम लोगों ने, और इतना मज़ेदार बन जाएगा, हमें पता ही नहीं था कि हमारा जो है ये